हाय गाइस। और क्या हालचाल, कैसी चल रही है कैट की तैयारी? यार जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ रहा है ना दिल्ली एनसीआर में या फरीदाबाद में, वैसे वैसे डेट नजदीक आती जा रही है। अभी तक तो फिर भी ठीक था, बट अब गर्मी काफी होने लगी है। और वो गर्मी बाहर ही नहीं है, कैट एस्पायरेंट्स के अंदर भी होने लगी है। बिकॉज ऑलरेडी आधा मई तो जा ही चुका है। ठीक है, तो अब जो भी टाइम बचा है उसमें अब क्या करना चाहिए ताकि हम कैट क्रैक कर सके विद गुड मार्क्स, विद गुड परसेंटाइल। अगर नॉर्मली बात करूं तो ऑलमोस्ट 199 डेज के करीब बचे हैं। ये 199 इसलिए कर दिया, व्हाई नॉट 200? क्योंकि 199 में अब 99 डेज के बाद, 100 डेज के बाद जो है ना, फिर से हम 2 डिजिट में आ जाएंगे। 200 में लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो 200 दिन पड़े हुए हैं, बट यार अब 199 का मतलब है कि अब हमारे पास थोड़ा ही टाइम बाकी है। और अगर अब हम नहीं संभले, जितने भी लोग अभी तक टाइम पास कर रहे हो, अभी तक एंजॉय कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अगर अब आप नहीं सुधरे, अगर अब हमने सीरियसली पढ़ाई करनी नहीं शुरू करी, तो ऑब्वियसली ये वाला कैट हमारे हाथ से जाएगा। क्योंकि अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है वो ये आने वाले 3 महीने हैं। अगर ये 3 महीने आपने ढंग से यूटिलाइज करे तो आप आगे कुछ कर पाओगे, वरना फिर ये पूरा कैट जाएगा। एंड देन जैसा नॉर्मली होता है, अक्टूबर नवंबर आते आते 70 to 80% एस्पायरेंट्स तो गिव अप ही कर देते हैं कि बस यार बहुत हो गया, इस बार तो हो नहीं रहा ना, मॉक में स्कोर आ रहे हैं, अगले कैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बट यार वो अगला कैट कभी आता नहीं है। तो अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि अभी भी कोई पढ़ाई शुरू करे तो वो 99 परसेंटाइल ला सकता है, उससे ज्यादा? यस यार, पॉसिबल क्यों नहीं है, बहुत आसानी से पॉसिबल है। सिंपल आंसर तो यस है। लेकिन बिना डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करे, बिना डेडिकेटेड फोकस्ड होके पढ़ाई करे, हवा में तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना, ये होगा। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं समझने की कि बॉस क्या करना चाहिए हमें इन 199 डेज में जो अब बचे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कैट इस बार 26 नवंबर 2023 को होगा। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास ऑलमोस्ट, जैसे अभी बात कर चुके हैं, 199 डेज के करीब बचा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले 3 महीने, ये जो 3 मंथ्स बचे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी हम बात कर चुके हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इन 3 महीनों में हमारा सिलेबस ढंग से पूरा नहीं हुआ तो आखिर में जो 3.5-4 महीने बचते हैं ना, तब आप मॉक्स पे, सिलेबस कंप्लीशन पे तब नहीं फोकस कर सकते, बिकॉज तब एक पैनिक सी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि मैक्सिमम 90 डेज, लाइक अगर मैं वेगली लूं तो 15 अगस्त से पहले, इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता संग्राम का झंडा फहराने से पहले पहले हमें अपना सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए। अब ये सिलेबस पूरा करने का क्या मतलब है भाई? सिलेबस पूरा करने का मतलब है कि हर टॉपिक आपको मल्टीपल टाइम्स, हर प्रैक्टिस सेट आपको मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए। अगर आपने एक टॉपिक, अगर टीएसडी लिया और आपने उसके प्रैक्टिस सेट एक बार कर लिया कि हाँ मेरा सिलेबस हो गया, दैट इज नॉट व्हाट आई कॉल कंप्लीटिंग द सिलेबस। आपको चाहिए कि पूरा का पूरा सिलेबस आप मल्टीपल टाइम्स कर लो। आप कम से कम 90 दिन में डेली की ऑन एन एवरेज 2 पजल्स के हिसाब से तकरीबन 200 पजल्स कर चुके हो। सेम वे में आपने आरसीज भी कम से कम 3 ऑन एन एवरेज आप लगा लीजिए, कम से कम 300 आरसी आपने ढंग से कर लिए हो। ठीक है, दो एक आप महीने के 2 नॉवल लगा लोगे तो 6 नॉवेल्स के करीब आपने रीडिंग की हो या आपने आर्टिकल्स पढ़े हो। तो 15 अगस्त तक यू शुड बी थोरो विद द सिलेबस मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, एज फार एज मॉक्स आर कंसर्न, अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो कम से कम 6 मॉक, 5 to 6 मॉक्स मुझे लगता है पर मंथ आप 2 मॉक दीजिए। सी, मॉक के लिए डू नॉट वेट फॉर गेटिंग द सिलेबस कंप्लीटेड। आप अपने साथ साथ मॉक्स देते रहिए, हर 15 दिन में दे दीजिए, ताकि 6 मॉक्स तक आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे मॉक्स को हैंडल करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। इसके लिए हम फिर कभी बात करेंगे मॉक्स के लिए। लेकिन अभी के लिए यह है कि 15 अगस्त से पहले कोशिश तो करनी चाहिए कि 31 जुलाई तक आपका सिलेबस ढंग से हो जाए पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, अगर कॉलेजेस की बात करूँ तो शायद उनका मई तो एग्जाम्स में ही जाने वाला है, तो उनके लिए जून जुलाई एंड देन 15 अगस्त तक का जो हाफ मंथ पड़ेगा, यानी तकरीबन 2.5 महीने उनके पास बचेंगे। तो ऑब्वियसली वो लोग 15 अगस्त तक भी सिलेबस पूरा कर सकते हैं, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जुलाई एंड में फॉर्म निकल जाएंगे कैट के, उसके बाद तो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, तब तो लगेगा कैट बिल्कुल आ गया।
अब अगर आपने 15 अगस्त तक सिलेबस पूरा कर लिया है तो उसके बाद तकरीबन 100 दिन के करीब बचते हैं, ठीक है। उन 3.5 महीने के दौरान अब आप रेगुलर मॉक्स पे और रेगुलर रिवीजन पे फोकस करिए, हर मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करिए। अब ये मॉक एनालिसिस भी बड़ी अजीब सी चीज है जिसको बहुत से स्टूडेंट्स बहुत कैजुअली लेते हैं। जैसे 2 घंटे का मॉक है, काफी लोगों का तो आधे घंटे में एनालिसिस हो जाता है, कुछ का 1 घंटे में हो जाता है। यार आप ढंग से मॉक एनालाइज करने जाओगे ना तो एक मॉक शुरू के तो फॉर श्योर, ठीक है, एक मॉक के एनालिसिस जो 2 घंटे का है, कम से कम 5 घंटे 6 घंटे उस मॉक के एनालिसिस के लिए चाहिए। क्योंकि मॉक के एनालिसिस के बाद आपको ऐसा कोई मॉक का क्वेश्चन आरसी पजल नहीं होनी चाहिए जो आपको ना आती हो। वो नहीं, उसके टाइप की कोई भी पजल आ जाए, उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू शुड बी थॉरो विद इट। तो उस तरीके से आप एनालिसिस पे आखिर के 100 दिन में फोकस करिए, ठीक है। सो दिस इज द ब्रॉडर प्लान फॉर 199 डेज। अगर आप 99+% देख रहे हो या आप कोई भी सीरियस एस्पायरेंट हो और आप एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करना चाहते हो, देन फॉर श्योर मुझे लगता है ये अब टाइम गियर बदलने का आ चुका है एंड वी शुड फोकस सीरियसली ऑन आवर प्रिपरेशन। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय योर प्रिपरेशन, बाय बाय।